हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं। बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बिजनेस स्टडीज़ के ये हम खासकर मेन रीडिंग मोड की बात करेंगे यहाँ पर। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ गए हैं, पूछे हुए हैं और बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारे बाय हैंड नोट्स आपके प्रोवाइड आपको चाहिए हो तो आपको हम डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं इसको। चलिए समझते हैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करते हैं बेटा तो सिंपल सी बात ध्यान रखना कि सिंगल वैल्यू डेट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यू, एक ऐसे सिंगल वैल्यू जो आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू को। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बात करते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन में ना आपको कई चीज़ें मिलेंगी सीखने को, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन। बहुत ही सिंपल टर्म्स होते हैं जो हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जब मीन के बाद आप पढ़ेंगे मीडियन, इसे हम पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं, और मॉड। ये मेन मॉड आपने बहुत सुना होगा, इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे और ज़्यादा आपका टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब जैसे बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में बेटा क्या होता है, जिससे कि आपने फॉर एग्जांपल अपने, जैसे हम कहेंगे ना मार्केट सब्जी की बात करते हैं, कहीं पे हमें कुछ का एवरेज निकाल रहा हूँ किसी चीज़ का हमें एक क्लास में टेस्ट लेना है, उसका एवरेज निकाल रहा हूँ। जैसे हम जाते हैं ना कोई भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, तो हमने क्या करा कि एक जैसे मान लो मोल भाव कर रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि भाई सेब के रुपये किलो हैं, तो वो बोलता है कि 100 रुपये किलो में। तो कहते 100 नहीं देंगे, आपको 80 देंगे। तो कहते नहीं दी, एक काम कीजिए ना, आपके ना हमारे, उसको 90 दे दीजिए। मतलब हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई उसका नुकसान भी ना हमारा नुकसान ना हो, तो उसका एक मॉडरेट फॉर्म में इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, या हम कोई एवरेज केस में भी हम ऑन कर देते हैं। तो सिंपल वे में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, आपको एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको हम डायरेक्ट उससे काउंट करते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, सिंबल लगा होता है, उसको बोलते हैं सिग्मा। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सम करना, किसी को सम करना मतलब ऐड करना। और जो एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। क्या होता है बेटा, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको आई थिंक पता होगी। अब हम देखिए इसमें ना क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे मिला आपको इंडिविजुअल सीरीज़ वाले क्वेश्चन मिले आपको। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको क्वेश्चन मतलब एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, आपको सिंपल ही लाइन में आपको दे रखे होंगे इसमें क्वेश्चंस, सब एक ही लाइन में क्वेश्चन है। तो उसको सॉल्व कैसे करने हैं वो देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन समझ लेंगे ना, फिर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। मान लो क्वेश्चन दे रखा था आपको 4 8 7 15 18 20। तो एक काम करते हैं, पहले तो क्या करना है इसको, ये तो ऐसे भी रखते हैं, या फिर इसको आप चाहो तो असेंडिंग डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो, आरोही अवरोही क्रम में, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे क्रम में। तो आपने क्या करा, सिंपल लिखते कि एवरेज निकालना है। मान लो इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल मान के चलो एवरेज निकालना है, तो आपने क्या करा, ऐड कर दिया सबको। नहीं कर सकते असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई करेंगे मीडियम वाले जब क्वेश्चन करें तो उसमें आप इसी ध्यान रखिएगा। आपने इसको ऐड करा 72, और डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 से आपने कर दिया, इसको डिवाइड आ जाए कितना आपका 12। ठीक, ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, आपको ऐड करना है और उसको फाइंड आउट करना है। थर्ड वाला भी ऐसे ही है और फोर्थ वाला भी हमारा ऐसे ही है। तो ये तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम अपना समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आ गया आपका अर्थमेटिक मीन, इसे हम शॉर्ट में एम भी बोल देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे तो जरा कुछ छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा आपको बेटा। ये क्या है, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ जो होता है ना वो एन ही होता है। ठीक है, इसको मैं लिख भी दी यहाँ पे। तो एफ क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे सिंपल से फॉर्मेट को खाली आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं जो आप अच्छे से सिंपल वे में आपने किए भी होंगे। ये तो आपने आई थिंक 10th क्लास में भी किए होंगे। ठीक है,
तो वही है आपका। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कि अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, आपको मान लो क्वेश्चन आ गया आपका कि वैल्यू दे रखी है आपको, सिंपल सी आपको दे रखी है, एक्स की दे रखी है और आपको ऑब्जेक्शन दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, दे रखी है 7, 11, 15, 10, 12 फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको ये ठीक है। फ्रिक्वेंसी को तो पहले आपको क्या करना होता है, तो कोई यहाँ पे फॉर्मूला आपको पहले लिखा है एक्स बार इक्वल टू, क्योंकि मीन निकालना है, इसमें क्या निकालना है आपको, अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। उसके ऊपर इसका लिखा होता क्वेश्चन, चाहे तो देख लो ऐसे ही। हमें इस क्वेश्चन को अर्थमेटिक मीन ही डिस्क्रीट सीरीज में इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो सिंपल वे में वही तरीका अपना, फॉर्मूला लिखा हमने, ठीक है। हमने क्या लिखा, पहले ये फॉर्मूला लिख दिया इसको, ये क्या होता है, एन होता है, ध्यान रखना एन होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करी हमने फंक्शन एक्स की, एफ इंटू एक्स, तो इनको ऐड कर दिया, ऐड तो कर लेंगे ना हम लोग, कितना जाएगा 213 आ जाएगा। और एज को ऐड कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी को, जब हमने कहा था नंबर होते हैं हमारे, इसको ऐड कर लिए, तो इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे हो जाएगा 11.83 हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा जब अभी और अच्छे लेवल पे आएंगे हम लोग। अब है इंडिविजुअल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मान लो अब आपको ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे पहले, जैसे आपकी, अब हमने क्या करा, क्वेश्चन वही था, अब आपसे पूछा जाए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, अब इसमें यहाँ पे तो ध्यान से चीज़ समझना है, यहाँ पे देखो ये 7 है, वो कितनी बार आया है, यहाँ पे जो 7 है ना, ये 7, 7, ये कितनी बार आया, ये 2 बार आया, तो 7 2 बार आया। यहाँ 11 कितनी बार आया, 3 बार आया, 1 2 3 बार आया। 15 कितने, 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6। 10 कितने बार आया, 4 बार आया है। 12 3 बार आया। अब ये कहता है, ये था इंडिविजुअल में, ठीक है, वो डिस्क्रीट में था। तो ये ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप चाहो तो इस फॉर्म में बना के इसको लिख लो, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में बना के भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ आपको इसलिए बताई गई थी, इसलिए मैंने इसमें आपको अलग से एक नोट टाइप का बना कर दिया। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे कर लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा आपको। देखो मान लो ये क्वेश्चन आया था, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, वो कौन सा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। हमने कहा था 2 कितनी बार, बस 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रही है। 11 कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। 15 6 बार, ये 4 बार। 12 3 बार। अब कौन कितनी बार आ रही है, 2 3 6 4 एंड 3, इनको ऐड कर देंगे। जब सॉल्व करोगे बेटा तो भी यही आएगा, ठीक है। चाहे इस टाइप से कर लो, चाहे उस टाइप से कर लो, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों ही तरीके आपको समझा देंगे। एग्ज़ाम में जैसा आए आपका आंसर सेम आएगा, बस आपको मेथड आना चाहिए। क्लियर, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है होमवर्क में, इसे आप कर लेना, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप टाइप करके भेजना, ठीक है। और अपना नाम भी भेजना है कि किसने कौन सा क्वेश्चन भेजा है आंसर्स का, ओके। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें फॉर्मूला पर ध्यान रखेंगे। इसमें लिखा है डिस्क्रीट सीरीज में फॉर एज्यूम मेन मेथड, इसमें आपको एज्यूम करना होगा। देखो यहाँ पे एज्यूम के लिए ए आ गया, मतलब मेरा नाम भी आ गया इसमें अनूप से। तो एक्स पर इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन एफ एक्स, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एज्यूम मीन, मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है ये। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और डी क्या होता है हमारा, डिविड एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड में सेट कर देना, इसको बेस पे क्वेश्चन कराते हैं। और यहाँ डी, जब तो यहाँ क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, यहाँ पे x दे रखा था और f दे रखा था, ठीक है। ये बाकी हमने अपने पास से फाइंड किया, x दे रखा था और f दे रखा था। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी फ्रिक्वेंसी में, 7 के पास कौन सी वैल्यू है, 15 को हमने क्या मान लिया, ए हमने इसको एज्यूम कर लिया। फिर सुन लीजिए, हमने कहा कि f फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 7 है, 7 के पास कौन सी वैल्यू, 15 को हमने क्या मान लिया, ए एज्यूम कर लिया। अब वही वैल्यू भाई 15 से 15 को करोगे 0 आएगा,
15 को इससे डिवाइड करोगे -3 आएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस का 5, इसको इससे करोगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको इसमें करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। x माइनस ए, एक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू, ठीक है। तो जो बड़ा होगा तो माइनस में आएगा, छोटा होगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, इसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन में एक चालाकी समझा करो। चालाकी का मतलब आप ये देखा करो कि हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ए प्लस, ये पूछना फॉर्मूला, कह रहे हैं ए प्लस एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ मतलब एन। तो यहाँ पे एफ टी का मतलब हमें जब तो एफ डी तो जब निकाल पाएंगे ना हम लोग, एफ इंटू डी जो फ्रिक्वेंसी है उसका डिस्क्रीट वैल्यू जब निकाल पाएंगे हम लोग, जब हमें इसकी वैल्यू पता होगी। हमें पता तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, अब इसके आपस में कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। और इससे से कर देंगे डिवाइड और इसके में कर देंगे पुट फॉर्मूला। तो देख लो कैसे, ऐसे ये हो गया 15, हमने जो को देख लो ये था 15, एक्स के पास 8 हमने निकल के आया और 9 हमारी वैल्यू। तो इसको जब लिख लोगे, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं उनको फिर समझाता हूँ बार बार एक चीज़ को कि गलती ना करा करें। बच्चे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिंपल वे में आपको बोला है मैंने कि जब भी कभी क्वेश्चन है तो इसको ऐसे लिख रहने दो, ये जो वैल्यू थे ना आपकी, इसको इससे डिवाइड करो पहले, तो आपका कितना आ जाएगा 0.42, इनको बाद में ऐड कर दो, तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। चीज़ों को ना सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश क्या करें, इसको ज़्यादा लेंथी मेथड में कितना करेंगे उतना आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने क्वेश्चन दे रखा है, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब जब क्वेश्चन दे रखा है तो एफ एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है, बाकी हमें सब कुछ फाइंड करना है, तो कर देते हैं भाई। हमने क्या करा यहाँ पे, इसमें हमने क्या करा, एक मिडिल वैल्यू को हमने इसको कोई भी वैल्यू को हमने, वैसे तो अब इसमें देखो 9 भी बड़ा आ रहा है, ऐसे अगर देखेंगे तो भी ये मिडिल वैल्यू को इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम मतलब मिडिल वैल्यू को देख लेंगे, तो इसमें मिडिल वैल्यू कौन सी हमारी 5 के पास कौन सा 10, हमने इसको 0 मान लिया, ठीक है, मतलब 0 सॉरी इसको 10 हमने इसको लाइट कर लिया। अब 10 में से क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे, भाई लिखा ना x माइनस 10, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको तो कर लोगे आप लोग, इतना आ जाएगा। हमें क्या कहा था हमने, हमें फाइंड करना होता है एफ डी, किसके फॉर्मूला बताता ना हम लोग, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन या फिर एफ एक्स सिग्मा एफ। तो क्या करा हमने, इसको ऐड करा, दिस वैल्यू, इसको ऐड करा, इस वैल्यू, हमें सिर्फ क्या करना है, पुट द वैल्यू, निकालता है आंसर। वैल्यू को पुट करना है, आंसर निकालना है, वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है, बस इतना काम करना है, कुछ नया काम नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो देख लो। हमने क्या करा, देखो ये फॉर्मूला हमारे पास था, हमने 10, अब यहाँ पे 10 हमने एज्यूम किया था, ये इसकी कितनी थी माइनस का 39, इसकी कितनी थी 26। भाई हमने क्या कहा था, फिर वही तरीका समझाएंगे कि यहाँ से इसको पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड करा कितना का 1.5, इसको इससे क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, बस ये हमारा आ जाएगा फाइनली आंसर। ओके, सिंपल वे में है ना, ठीक है। चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक मीन में, इसमें डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड की, ठीक है। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट भी कर लेते हैं, बस सिंपल है। इसको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें लिखा है कंटिन्यूस सीरीज, क्या लिखा है कंटिन्यूस सीरीज। तो पहले क्या करेंगे, जब भी कभी क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये तो बस सिंपल होते हैं, जिसमें बिल्कुल कहीं गैप नहीं होता है। जहाँ गैप होता है सा ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको भी हम बहुत सिंपल वे में समझा देंगे आपको। अभी ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, बस ये 2 चीज़ दे रखी है, बाकी हमें चाहिए फाइंड करना है। एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से इन लोग का मिड वैल्यू निकालेंगे, इन लोग को ऐड करो, 0 + 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5, 30 + 2 15, 25 35 45 ऐसे आ जाएगा। इन लोग के आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मेथड निकालना है, सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है फ्री के नंबर वाले, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। इनकी मल्टीप्लाई कर दी बेटा हमने, ठीक है, बस इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला वही देखो, इसको सिंपल वाला डायरेक्ट वाला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 560 अपॉन 22, 560 अपॉन 22, ठीक है। डिवाइड तो कर ही लेंगे आप लोग, डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा 25.45।
हमने फिर समझा देना यहाँ पे एक्स क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बार बार चीज़ों को इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपका साथ में रिवीजन भी होते चले, बार बार परेशान ना हो। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़ में। जो इंडिविजुअल सीरीज़ है वो अनग्रुप डेटा कहलाता है और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़ कौन सा ग्रुप डेटा कहलाता है, इसमें वेटेज मीन्स फ्रीक्वेंसी जो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे आ जाइए। स्टेप डेविएशन मेथड बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, इसमें मिनिमाइज कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ए तो एज्यूम मीन कर लिया, यहाँ पे डी निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसमें तो देखो डी निकालते हैं क्या कर देते हैं, एक्स माइनस ए कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी कभी स्टेप डेविएशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें अपॉन एच भी हमारा इंटरवल कहलाता है। ओके, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना, तो आपको ये मालूम होगा कि आपको फाइंड क्या करना है। अक्सर हमें ना ये कन्फ्यूज़ होता है कि हमें करना है किस में क्या है, तो जब तक आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होंगे बेटा, जब तक आप उस चीज़ को फाइंड ही नहीं कर सकते कि आपको कौन सी वैल्यू किस में पुट करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक्स पर इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। इसको एक अच्छे रिदम में इसको याद करके लिख के देखा करो, ताकि आपको एग्जाम्स में ये नहीं रहे कि इसके बाद कौन सा स्टेप है, इसके पहले कौन सा स्टेप है। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया लेकिन उसको सॉल्व ठीक से नहीं कर पा रहा तो वो दिक्कत होगी आपके लिए, है ना। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और, अब ये चीज़ ये देखा था क्लास आपको दे रखी थी, क्या क्या दे रखा था बेटा इसमें, आपको 2 चीज़ दे रखी, खाली क्लास और फ्रिक्वेंसी दे रखी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो इससे काम चल जाएगा हमारा। तो इसमें क्या था ना, ये क्वेश्चन सेम है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ का था, मतलब डायरेक्ट मेथड का था, और ये कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड का है। ठीक है, इसी एक ही क्वेश्चंस को पेपर में पूछ सकते हैं, वो जिससे पूछें उसको आपको मेथड पता होना चाहिए। तो मैंने उस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करा दिया है और इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से भी कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने कहा कि यहाँ की जो मिड वैल्यू है, ठीक है, हमने इसको मान ली 4। ठीक है, तो उसके पास की नियरेस्ट एक्स कौन सी, देखो यहाँ से क्या है ना, ये क्लास इंटरवल तो निकाल लोगे ना आप लोग, भाई इसको आधा करो, इसको जोड़ो आधा करो, जोड़ो आधा करो, जोड़ो आधा करो सबको। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब क्या करना है हमें बेटा कि यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू हमने क्या 4 मान ली, अपने पास से 4 मान ली, तो उसको हमने क्या एज्यूम क्या कर लिया, भाई उसके पास की वैल्यू तो लेंगे बेटा ये एक्स इसके, तो हमने क्या करा, एक कहता है 25। फिर अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि फॉर्मूला लिखा है एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस, यहाँ पे जो ए है वो कितना 25 है और एच कितना है, इन लोग के बीच गैप कितने का इंटरवल 10 का बीच गैप है, 10 के बीच की गैप चला है, 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, तो अपॉन 10। जब इसको आप बेटा लिखोगे ना, मैं लिख के दिखा देता हूँ, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको उसमें लिख के दिखा देता हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला, मैं मान लो इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। ठीक है, तो आपने लिखा 15 माइनस 25 अपॉन 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका माइनस का 10 अपॉन 10, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 1, ऐसे ही हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2। क्लियर, ये निकल के आ गया आपका सिंपल सा। जब ये आ गया तब हमें क्या फाइंड करना था उसमें, देख लो फॉर्मूले में, देखो यहाँ लिखा भी है, देखो ये लिखा है सिग्मा एफ डी अपॉन एफ डी एच वाला फॉर्मूला, एफ डी निकालना है, एफ डी निकालना, तो इनको सबको जब ऐड करोगे, क्योंकि ये देखो माइनस का 11 हो गया ऊपर वाला, है ना, माइनस का 11, और ये कितना हो गया 12, तो कितना बचा, खाली 1 तो बचा, तो ये आपका 1 आ गया। बस पुट द वैल्यू, निकाल द आंसर। हमें ये बात कंफर्म हो गई कि निकालना क्या था, अब पता लग गई हमें, इसमें फॉर्मूला फिट कर दिया हमने। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हमने फिट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करा आपने, ए की वैल्यू आपको फाइंड कर दी, वो पुट कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपकी 22 आई थी, ये वैल्यू कितनी आई 1 आई, और एच हमारे बीच में इंटरवल कितना था 10 था। बस 25 प्लस 5 अपॉन 11, जब इसको डिवाइड करोगे तो यही चीज़ हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो मेथड अपने अपने हो सकते हैं, एग्ज़ाम में ये आपको फाइंड बेटा देखना होगा कि हमसे पूछ किस टाइप से रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अक्सर ना कि एक दो चीज़ सीख के छोड़ देते हैं, आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी कि आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसा पूछा है, आपको आंसर किस वे में देना है। आंसर सेम आ रहा है सिंपल मेथड से या शॉर्टकट मेथड से, डिस्क्रीट मेथड से, लेकिन आप उसके पैनल के अकॉर्डिंग आंसर देंगे जिससे आपकी पूछा गया है। ओके,
अब बात करते हैं हम लोग इंक्लूसिव सीरीज़ की। इसमें थोड़ा सा देखो डिफरेंट मिलेगा क्वेश्चन, जो मैं आपको अभी बार बार बता रहा था। देखिए यहाँ पे जो इंटरवल है ना 50 से 54, 55 से 49, 59, 60 से 64, इसमें देखो 1 का गैप है, गैप चल रहा है ना सब में, मतलब क्लियर नहीं पूरी वैल्यू, ये गैप चल रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी तो पहले ऐड कर लो, कितना हो गया 17। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, कैसे ध्यान रखना है कि इसमें आपने जैसे यहाँ पे इसको वैल्यू को अपने लेट किया, मान लो सबसे, मान लो मैक्सिमम वैल्यू अपने इसको मान लिया अपने पास से, ठीक है, बीच की वैल्यू हमने इसको मान लिया। इन लोगों को ऐड करो 60 प्लस 64/2, तो ये कितना हो गया आपका 412/2, मतलब कितना हो गया 62, ठीक है। मतलब इन सबको आपने जब ऐड करा, मिड वैल्यू निकाली, तो ये तो निकल गई सबकी मिड वैल्यू। तो इसकी अपने किसको एज्यूम कर लिया हमने, 62 को हमने एज्यूम कर लिया। फिर वही देखो तरीका आपका, d इजिकल टू एक्स माइनस 62 एज्यूम किया था वो, मतलब x माइनस a/d। इसका इनका इंटरवल कितना का है, 5 का डिफरेंट पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें h आप कैसे फाइंड करोगे, जरा मैं आपको वो बात क्लियर कर दूँ। आप तो ये कहोगे कि 5 का डिफरेंट है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हमने बताया कि जब भी कभी गैप होता है, मतलब इसमें पूरा 1 का गैप है पूरा, तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, इसमें आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, इसको लिखोगे 49.5 से लेके, और इसको लिखोगे आप 53.5, ठीक है। इस टाइप से उसको हम, क्योंकि इस गैप को पूरा ऐसे करते हैं जब भी कभी ऐसा क्लास इंटरवल आया होता है तो, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो 44.5 से लेके इसको लिखेंगे 58.5, ठीक है। इस टाइप से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके रिगार्ड पे जब आप करोगे तो आपका इंटरवल कितना आएगा बेटा, h कितना होगा आपका 5, क्लियर। इनकी FD निकालना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, h आपका दे रखा है 5, ठीक है। इन लोग के बीच का डिफरेंट कितना है 5, तो इसको आप 62 प्लस 3 अपॉन इसकी 15/17 जब आ जाएगा तो इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, इतना आ जाएगा, इन लोग को आपस में सिंपल से ऐड कर लेंगे, ये आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि मान लो सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन में कंबाइंड मीन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो फॉलो एग्जांपल दे रखा है क्लास में 10th क्लास में सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है 60, और एवरेज मार्क्स कितने आए 35। सेक्शन बी में 40 और एवरेज कितने हैं 28। अब इसमें ये बात ध्यान रखना है कंबाइंड में कि आपसे ये पूछा जाएगा कि 10th का रिजल्ट कैसा गया, फाइनली पूछेंगे ना, ये को नहीं कहेंगे कि सेक्शन ए में बच्चे कितने पास हुए, कि सेक्शन बी में कितने पास हुए। जब आप ओवरऑल निकालोगे तो हम तो ये पूछेंगे ना कि आपका 10th का रिजल्ट कैसा गया, 10 की परसेंटेज कितनी की ओवरऑल। हम सेक्शन से मतलब नहीं कि आपके 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन, 10 सेक्शन है, आई डोंट नो। बस हमें क्या मतलब होना चाहिए, उस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि ओवरऑल। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए। अब आपने क्या करा है कि एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। पहले हमने कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में हमने कहा है नंबर 1, नंबर n2, n3, x1 बार, x2 बार, x3 बार। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें कोई भी सीरीज हो, हमने इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसमें कितने लंबे सीरीज हो सकती है, ये 2 मतलब 2 स्टैंडर्ड तक का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का, जितने का भी हो, बस आपको ये स्टेप्स उसको लिखना है, कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, वही जो अभी अपने ऊपर को निकाला है यहाँ पे 60 35। हमने n1 मान लिया इसको x1 बार, इसको n2, इसको x2 बार, क्योंकि दो उसका है तो अपने दोस्त में फाइंड कर लिया, देख लो यहाँ पे, क्लियर ना। इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इसको कर देना, आपका ये आंसर सिंपल सा आ जाएगा 32.2। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, ये डिस्क्रीट वाला मेथड है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था x और f फ्रीक्वेंसी दोनों मान लिए इसको, 35 स्टूडेंट 35 मार्क्स, 60 स्टूडेंट 28 मार्क्स, 40 स्टूडेंट, इन लोग की मल्टीप्लाई कर दो, इन लोग को ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो भी हमारा ऐसे आएगा। अब आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं दोनों ही तरीके आपको इसमें सिखा दिए। देखो ये है, इस टाइप से क्वेश्चन कराता है, तो इसको चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे।
अब बात करते हैं मीडियन की बात करें, मीडियन की बात करते हैं। इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है कि क्या फाइंड करना है पहले, पोजीशन एवरेज एंड फर्स्ट एवरेज द सीरीज। इसमें अब क्या करते हैं, फर्स्ट एवरेज सीरीज मतलब या तो वैल्यू इंक्रीज में लिखो या डिक्रीजिंग में लिखो या इंक्रीजिंग में लिखो, बस ये ध्यान रखना आपको। सिंपल वे में इसको समझा देता हूँ आपको, एक बार में क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में देखो जैसे वैल्यू दे रखी है आपको 7 3 11, ये सब वैल्यू देखी है। हमने क्या करा, इसको पहले सीक्वेंस लिख दिया, मतलब नंबर छोटे से बड़े उसमें लिख दिया। तो इसका कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है, तो भाई यहाँ की 3 हटा दो, यहाँ की 3 हटा दो, कौन सी बची, बीच की वैल्यू बची मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज तो ऐसे निकाल सकते हो सिंपल से, ठीक है। इसका भी सेम। अब इसमें देखो भाई एक चीज़ नुकसान है, ध्यान से समझो। इसमें वैल्यू कितनी है, 6 वैल्यू है। जब 6 वैल्यू है तो क्या करोगे आप, तो ये तो क्या इवन हुई नहीं, और इवन हुई ऑड नहीं हुई, तो क्या करा हमने, जो लास्ट जो यहाँ की जो वैल्यू है ना, 2 इनको हटा दिया, 2 इनको हटा दिया, इन दोनों को लोग को हमने ले लिया। 9 + 12/2, इन लोग को आधा कर दिया 21/2, कितना हो गया ये 10.5, बस ये आंसर आपका, ठीक है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे कर लेना है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो क्या लोगे आप, फ्री के मार्क्स, छाटो बटोलो छाटो बटोलो। सेम वही, एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 8 आ रही है, एन की वैल्यू कितनी है 8 है। तो बस क्या करना है, वही तरीका अपना, हमें पहले इसको सीक्वेंस से लिख लिया हमने, छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया। तो इनको 3 को लास्ट हटा दो, इनको 3 को लास्ट हटा, तो भाई इन लोग को ऐड कर दो, ऐड करके जोड़ दो, तो ये आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए भैया जो फॉर्मूले, ऑड के लिए ये है, इवन के लिए ये है, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन था ना हमारा, उस चीज़ में आप वो चीज़ को मैनेज आराम से कर सकते हो, कोई ऐसी इशू नहीं है। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में। इफ़ मीडियन x, x/2, x/3, x/5 इज 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो भाई कर लो। अब इसमें भाई कुछ खास तो है नहीं क्वेश्चन, इसको हटाओ इसको हटाओ, क्योंकि हमें 4 डी रखी है, पता ही नहीं है हमें, तो इसको ऐसे करेंगे, इन लोग को ऐड करो, /2 = कितना है 10। एलसीएम वेलसीएम ले लो तो ले लोगे ना आप लोग, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे ना अच्छे से, तो कर लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, इसको वहाँ बचा देंगे, x कितने आ गई 24, ठीक है, कितने आ गई 24, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन रखा है डिस्क्रीट सीरीज का, x से रखा है, f से रखा है, ठीक है, मतलब एवरेज वाले क्वेश्चन को, इसको क्या करा हमने, अरेंज करा पहले थोड़ा सा, ऐसा नहीं करा, इसको अरेंज करा। मीडियन निकालना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन मीडियन चल रहा है, इसलिए कहीं अगर लिखना भूल गया हूँ तो उसको ध्यान रखना, मीडियन पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इस समय, ठीक है, कर लेते हैं, ऐसे आ जाओ। अभी पहले क्या करा हमने, इसको जो यहाँ पे अरेंज करने के लिए, पर इसको सीक्वेंस लिखो, देखो यहाँ देखो आप, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, यहाँ सीक्वेंस से करा हमने सबको। यहाँ हमने क्या करा, असेंडिंग सी, यहाँ पे x की वैल्यू को क्या करा हमने, यहाँ पे देखो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इसको। पहले हमने इसको सीक्वेंस लिख दिया, छोटे से बड़े की ओर। फिर देखो 3 के सामने क्या था, 1 था, छोटे से बड़े लिखा। फिर 5 के सामने कौन सी वैल्यू थी, 4 थी। फिर 9 के सामने कौन सी वैल्यू 2 थी। हमने वैसे सबको सीक्वेंस से लिख दिया। निकालना क्या, CF, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, इसको इसमें ऐड करो, कितना हो गया, कितना हो गया ये 5, इसमें ऐड करो, 5 में ये ऐड करो, कितना हो गया 7, ठीक है। 7 में इसमें ऐड करो, कितना हो गया 12, 12 में ऐड करो, कितना हो गया 15। तो जितना यहाँ है उतना यहाँ है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, इसका आपको ऐड करना सही से आता है। जब आपको सही से आता है तो आपने आंसर बिल्कुल यहाँ पे इतनी चीज़ को ठीक करा है बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू कौन सी, ऑड है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता। ऑड का मतलब 15 आ गया ना एन की वैल्यू, तो n प्लस मतलब 15 + 1/2 मतलब 8th टर्म आ गया। कौन सा आ गया बेटा, 8th टर्म आ गया। 8th कौन सा है यहाँ पे, कौन सा 8th टर्म कराएगा यहाँ पे, देख लो किसके बीच में आ रहा है ये इन लोग के बीच में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन है ये। इसमें वैल्यू दे रखी है आपको, कौन कौन सी आपको दे रखी है वैल्यू, इसमें f(x) दे रखा है। इसको पहले हमने कन्वर्ट करा,
इसको हमने कन्वर्ट करा, ठीक है। और पहले इसको हमने क्या करा, सिक्वेंस लिख लिया, इस वैल्यू को हमने क्या लिख लिया, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। और 9 की 7 कौन सी, 4, 15, ये सब ने जैसा है वैसा उसको लिख दिया। 70 की 7 के हिसाब से 7 है, 20 के सामने 2 है, इसको हमने फाइंड कर दिया। हमने CF निकाला, CF के लिए फर्स्ट वैल्यू ऐसी होती है, इसको ऐड करा 7 होगी, इसको ऐड करा 14 होगी, इसको ऐड करा, सबको ऐड करते रहोगे, आपका आ गया 28। मतलब वैल्यू कैसी आ गई आपकी, इवन आ गई। कैसी वैल्यू आ गई, इवन आ गई। अब इवन आ गई तो इवन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, वही वाला मीडियन वाला, ये n/2 n टर्म n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन फुल ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, सिंपल सा थोड़ा सा छोटा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 28 थी ना भाई, इसको जब ऐड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 28 आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 14, और n/, मतलब ये कितना हो गया 14 प्लस 1 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन लोग की बात चल रही ना सब हमारी, इन लोग के बीच की, तो 14 टर्म हमारा 17 और इनके बीच का 15 हमारा कितना 20, ठीक है। तो 17 प्लस 2, ऐसे देख लो, बड़ा कर देता हूँ मैं, 17 प्लस 2/2, इसको ऐड करा कितना 37/2, कितना हो गया 18.5, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो बस सिंपल वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, आप इसको आपने खूब सारा किया भी होगा और कर भी लोगे आराम से। ये ध्यान रखना, इवन और ऑड, इवन वाले में थोड़ा सा ये फॉर्मूला लेंथी होता है, ठीक है। ऑड वाले में तो सिंपल सा होता है, आप लोग आराम से कर लेते हैं। पेपर में थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना इसको। अब नेक्स्ट हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका ये क्वेश्चन मिलेगा, कंटिन्यू सीरीज में फॉर्मूला ध्यान रखना आपको मीडियन का, तो ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब ये सब आप जब फाइंड कर पाओगे जब आपको ये सब वैल्यू निकालना आती होंगी। निकालने के लिए हमने क्या करा, सबको सिक्वेंस वाइज निकालना शुरू करा क्वेश्चंस को, है ना। स्टेप बाय स्टेप करोगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप सोचोगे मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, लोअर लिमिट है। N की वैल्यू क्या है, सिग्मा F है। CF क्या है, अपर CF है, अपर वाली जो CF की F फ्रिक्वेंसी होता है। H क्या हमारा क्लास इंटरवल। क्वेश्चन पे आ जाओ, समझ में आ जाएगा, सिंपल सा दे रखा है आपको, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी देखा, CF निकालना है, पहले CF निकाल लो, CF निकाल लो आराम से, जिसे निकाल रखी, यहाँ भी 22 आ गया, यहाँ भी 22 आ गया, ठीक। अब हमने क्या बताया था आपको, इसमें ये बताया था कि जब भी कभी इसमें सबसे, भाई हमने क्या करा ना कि यहाँ पे सबसे CF की एक वैल्यू को हमने, इसको हमने फ्रिक्वेंसी मान लिया, इस वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया, फ्रिक्वेंसी मान लिया। तो इसको ऊपर वाली कौन सी होगी, अपर फ्रिक्वेंसी, और उसके नीचे वाली लोअर फ्रिक्वेंसी, ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपर फ्रिक्वेंसी की ही बात चलनी है खाली। तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और ये जो होता है ना, जब इसके पास की वैल्यू पहुँचते हैं यहाँ पे, तो ये जो L निकल के आता है, ये जो हमारा लोअर है, ठीक है, 20, इसकी मतलब जो फर्स्ट वाला होता है, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करना है, सिर्फ सबकी वैल्यू निकल के आ गई। क्लास जो सिलेक्ट करा आपने n/2 मतलब 22, n/22/2 मतलब 11। अब देखो भाई फॉर्मूला हमने क्या कहा था आपसे, L कितना है 20, n/2 कितना निकल गया 11। यहाँ पे CF कितना आया था आपका भाई, अपर जब वैल्यू हमने F कहते हैं, F के ऊपर की वैल्यू 8, अपर नीचे लोअर कितना है 8 है, कितना है वो 8 है। और यहाँ के बीच के जो इंटरवल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात करेंगे F फ्रिक्वेंसी, वो कितना था, F कितना मतलब 4 माना था, कितना था 4, और इनके बीच का डिफरेंट कितना है, जो अंतर है क्लाइंट वो कितना 10 का। तो बेटा ये सारी वैल्यू आपको पता लग गई, ठीक है। हमने इतने चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे भाई, इतनी चीज़ को पहले, इतना आएगा, इसको इतना आएगा, इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर। देखो यहाँ फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया है, चाहो तो लिख लो। एक बात ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन करो आप, तो फॉर्मूला जरूर लिख के देखो, जिससे आपका फॉर्मूला भी आपको लर्न होता रहेगा, साथ में आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम इसमें क्या गैप रह गया, इसमें क्या इनकम्प्लीट रह गया। जब फॉर्मूला सामने होगा तो आपको ध्यान रहेगा हमें ये चीज़ में फाइंड करनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ में, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमने कहा था हल्का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी यही है। अब सेम क्वेश्चन वही था, इंटरवल वगैरह हमने सेम हो, यहाँ पे क्वेश्चन मान लो आकर ये आ गया,
ऐसे आ गया 59, 50 से 59, 60 से 69। इसका तो डिफरेंट 1 1 का है, तो इसको पूरा करने के लिए हमने कन्वर्ट करा किस में, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ये कन्वर्ट करा तो उसको क्या लिख सकते हैं 49.5 से लेके इस चीज़ को लिख सकते हैं 59.5, इसको लिख सकते हैं 59.5 से लेके 69.5, इसको लिख सकते हैं 69.5 से लेके 79.5। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको चेंज कर दिया। सी एफ सेम वैसे निकालेंगे, सब कुछ सेम है, वही निकल के आया आपका। ये ऊपर वाला हो गया, ये मिडिल आपने क्या करा, इसको मिडिल हमने इसको एफ माना। ठीक है, ये मिडिल क्लास कहलाएगा हमारा। एल हमारा क्या कहलाएगा 69.5। ध्यान से देखना, देखो अभी आंसर्स का सेम वही चीज़ है, सेम फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं करना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये देखो हमारी फ्रिक्वेंसी होगा सब कुछ सेम था ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर में देखिए डिफरेंट आया। ठीक है, तो क्लास इंटरप्ट जब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको इस तरीके से ही करना होगा आपको, तब आप इसको ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो दोनों के ही मेथड अलग हैं। जब कभी क्वेश्चन में ऐसे गैप आए, 1 1 का गैप आए तो ये मेथड यूज़ करेंगे, और अगर क्लास इंटरवल क्वेश्चन तो सिंपल वाला ये करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंट होता है, मैं इसलिए बार बार आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सेंटर टेंडेंसी मोड की बात करते हैं, इसे बोलते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। इंडिविजुअल सीरीज में जब हम चेक करते हैं मैंने, तो बस सिंपल तरीके से इसको समझ लो एक बार, अच्छा समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में जब इसको करेंगे बेटा तो क्या है आपका, मतलब क्वेश्चन दे रखा है सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है इसमें 10, तो मॉड कितना हो गया 10। इससे बोलते हैं यूनिमॉडल सीरीज, यूनिमॉडल सीरीज। ठीक है, फिर हमारा दे रखा है ये वाला, इसमें देखो वैल्यू क्या क्या दे रखी है। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, तो वो 7 आ गया, 9 2 बार आया। ठीक है, तो इसमें मॉड कौन कौन से हो गए 7 8 9। ठीक है, इसे बोलते हैं बाई मॉडल, बाई मॉडल। नेक्स्ट है ये, इसे 1 2 3 4, इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई नहीं हो रही, तो इसमें नो मॉड पॉसिबल। जब वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो कहाँ से लिखेंगे हम। अब एक नेक्स्ट है कि इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6। भाई सब कुछ रिपीट हो रहा है तो कंपेयर किससे करोगे आप, तो ये भी क्या हो जाएगा नो मोड पॉसिबल। मतलब इसे बोल देते हैं मल्टी मॉडल। मतलब कोई तो ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वजह से आप इसको मतलब काउंट कर सकते हैं। अभी सब वैल्यू जब इसमें किसी कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो आप, ये तो अपने आप में हीरो हैं वैल्यू। ठीक है, अब सेंट्रल टू वैल्यू फाइंड हम करते हैं मेन और सेंट्रल वैल्यू में। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए आपका इस टाइप से डिस्क्रीट सीरीज में, तो कुछ नहीं करना है, फ्री के नंबर बटोलो और जाओ, बस ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या करना है देखो, इसमें ये देखिए, ये वैल्यू देखिए, एक्स से रखा है, एक्स से रखा है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, इसके पास की वैल्यू कौन सी है x 19। ये हमारा मॉड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बस ये फ्री के नंबर। इसमें चेक करो, इसमें वही देखो 8 सबसे मैक्सिमम, इसमें 8 सबसे मैक्सिमम, 2 बार रिपीट हो रही, तो कौन कौन सी वैल्यू 10 एंड 20, ये कौन सा हो गया मॉड हो गया। ये हमारा आंसर, ये तो आंसर है। फिर छोटे छोटे आंसर हैं तो फ्री के नंबर बटोलो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप लोग, एग्ज़ाम में काम में आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा एक्सक्लूसिव में 20 25 25 30 इन सब के बीच की इंटरवल दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 5 का इंटरवल दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, मॉड इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 H। ठीक है, आपको जब वैल्यू पता होंगे ना, जब ये वैल्यू आपको सब पता होंगे ना जब आपको, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे L होता है, वो क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फिर F0 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड F2 होता है
पोस्ट ऑफ नोट करना, उसके बाद वाली वैल्यू। एच हमारा क्लास इंटरवल। अब देखो कुछ नहीं करना है खास इसमें आपको, मैं पहले यहीं समझाता हूँ क्वेश्चन को आपको। पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसको जो वैल्यू है हमारी फ्रिक्वेंसी, इसमें कुछ अलग से सॉल्व नहीं करना है आपको। हमने इसको क्या मान लिया, जो मिड वैल्यू हमारी हमने इसको F1 कह दिया। इसके ऊपर की कौन सी कहलाएगी F0, इसके नीचे कौन सी कहलाएगी F2। ये तीन चीज़ें तो यहीं निकल के आ गई। जब आपने इसको F1 माना तो इसके पास की वैल्यू जो L लोएस्ट लीस्ट वैल्यू होगी, लोअर लिमिट वाली, वो कितनी है 30 दे रखी है आपको। ठीक, ये तो चीज़ क्लियर हो गई आपकी, तो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या करना है बेटा इसमें, अब आपको जो करना है वो इसमें कुछ अब नया नहीं करना है, आपको इन वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। इसमें इन वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। कैसे करना है वो देखो, मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिखा है 30 11 माइनस 3 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला था 2, F1 की वैल्यू 11 थी, माइनस का 3 माइनस का 5। बस जब ये आ गया तो हमने क्या कहा था आपको बार बार कि इतनी चीज़ को सॉल्व करो पहले, फिर इतनी चीज़ को सॉल्व करो, फिर जो आएगा वो आपका सिंपल वे में आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल आ जाएगा 32.857। अब मल्टीप्लाई और ये सब चीज़ तो आप कर लोगे, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समय ख़राब नहीं कर रहा हूँ। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो देख लेना, इसको इस टाइप से इसको कर लेना। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज का आएगी एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। अब यही वाली बात फिर देखो इसमें, अगर मान लो कभी आ जाए ये इंटरवल वाला क्वेश्चन आ जाए इसमें, ठीक है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। हमने कहा ना एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप 1 1 का है, तो इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है 10 दिखाई दे रही है, इसको F1 मान लिया, इसके ऊपर की F0, इसके नीचे की F2, इसके पास की वैल्यू कौन सी जाएगी L हो जाएगी। बस पुटता वैल्यू निकालता आंसर, इन सब की वैल्यू को बेटा इसमें पुट कर दो। यहाँ 10 देखो, ये तो L कितना 99.5 है, और ये F1 कितना है 10 है, ये 7 है, ये आपका इसके मतलब 20 माइनस 7 माइनस 5। ठीक है, और H कितना है, इन लोगों के बीच का डिफरेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20 आएगा। कितना आएगा बेटा 20 आएगा। तो इसको इतनी चीज़ को सॉल्व करोगे आप तो आपका इतना हो जाएगा, फिर उसको सिंपल वे में जब करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और डालेंगे आपको सीक्वेंस की, और फिर हम उस चीज़ को क्लियर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।